और नीचे उतर आया। सुनाई नहीं देता क्या? हाँ? मैंने थोड़ा गुस्से में उससे कहा। उसकी लाल आंखें एकटक मुझे देख रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसमें मेरे प्रति दया के भाव थे। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बैग लेकर उस बंगले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी के जाने की आवाज आई, यानी कुछ देर वो बैलगाड़ी वाला मुझे ही देख रहा था। क्या उसे कुछ बताना था? लेकिन उसने क्यों नहीं बोला? शायद वो गूंगा होगा। अरे छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो उस औरत को आंखें भर कर देखना था। मैं उस बंगले के गेट के पास आया। गेट आधा खुला था। मैंने उससे अंदर जाकर देखा। गेट से लेकर बंगले तक दोनों तरफ पेड़ थे, पर अब वो औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। अब तो मैंने ठान लिया था, कम से कम चेहरा तो देख कर ही जाऊंगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बंगले के सामने आकर अंदर झांकने लगा। आओ आओ, अंदर आओ आओ। एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आओ अंदर आओ आओ। बाहर अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। मेरे कदम अपने आप बंगले के अंदर चल पड़े। मैंने अंदर जाकर एक बार बाहर नजर डाली। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। आओ आओ। मैं आवाज की ओर देखने लगा। एक आराम कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। घर में लाइट नहीं थी, इसलिए कुछ जगहों पर मोमबत्तियां जल रही थी। उस रोशनी में मैंने उस बूढ़े को देखा। उसका रूप बहुत ही घिनौना था। उसने नीचे बस एक धोती पहन रखी थी। पूरे शरीर की त्वचा झुर्रीदार थी। सिर के बाल झड़े हुए थे, लेकिन भौहें सफेद दिख रही थी। दोनों तरफ के गाल अंदर की ओर धसे हुए थे। उसकी झुर्रीदार त्वचा लटक रही थी। उसके पास की मेज पर शराब की बोतल रखी थी, टकीला वोडका। मैं देखते ही इसे पहचान गया। वैसे ये मेरा भी पसंदीदा ब्रांड है। तो वो बूढ़ा नकाशीदार ग्लास पकड़े बैठा था। मैं उसके पास गया। उसने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नमस्ते, मैं गांव में नया हूँ। बाहर बारिश है, क्या आज रात रहने की जगह मिल सकती है? उसने मुझे देखा और हंसने लगा। ना जाने क्यों मुझे देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। अपनी कर्कश आवाज में वो बोला, हाँ हाँ रह लो, बस आज की रात। वो हंसने लगा। उसने कांपते हाथों से ग्लास उठाया और मुंह से लगाकर पानी पीने लगा। आधी शराब तो उसके होठों से रिसते हुए गालों पर और नीचे गिर रही थी। उसने ग्लास को साइड में रखा और फिर से हंसने लगा। मैंने इस बूढ़े की जैसी गंदी हंसी आज तक नहीं देखी थी। उसकी गंदी हंसी को देखकर मन में ख्याल आया कि इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन तोड़ता कैसे? उसके मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था। लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाते हुए बस उसे देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगा। बस एक झलक मिल जाए उसकी, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तुम्हें भी वो चाहिए क्या? उस बूढ़े ने गहरी आवाज में अचानक पूछा। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसे देखने लगा। उसने अचानक कुर्सी से आगे झुककर अपना चेहरा मेरे चेहरे के सामने लाया। क्या तुम भी उसे टेस्ट करना चाहते हो? उसने बड़ी गंभीरता से पूछा। मैं थोड़ा डर गया कि क्या अब शराब टेस्ट करना है? वो फिर से आराम कुर्सी पर लेटकर झुकते हुए हंसने लगा। बोलो, टेस्ट करना है? नहीं, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। बूढ़ा फिर से हंसने लगा। आराम, चैन, सुकून मुझे भी तो चाहिए। पता है कहाँ मिलता है? उसने पूछा। उसने कुछ देर मेरे जवाब का इंतजार किया, फिर मौत में। कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। फिर उसने अंदर दरवाजे की ओर देखा और फिर उसकी कमजोर आवाज में उसने पुकारा, मोहिनी। नाम सुनते ही ना जाने क्यों मेरे पूरे शरीर में रोमांच की लकीर दौड़ गई। जिस औरत की बस एक दूर से देखी हुई झलक ने मुझे पागल कर दिया था, उसे अब मैं जी भर के देखना चाहता था। अब मुझे पायल की आवाज सुनाई देने लगी।
पायल की आवाज बढ़ने लगी और साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। अंदर से वो बाहर आई और सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने मोमबत्ती की मंद रोशनी में उसके पैरों से लेकर सिर तक देखा। उसके पैरों पर डिजाइनदार मेहंदी लगी थी। उस गोरे पैरों पर लाल मेहंदी साफ दिख रही थी। वो उसी काले साड़ी में थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके शरीर से चिपकी हुई थी। मेरी नजर ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन कुछ पल उसके कमर पर जाकर रुक गई। अब उसकी नाभि की तरफ मेरी नजर चली गई। धीरे धीरे ऊपर से गिरता पानी का एक बूंद उसकी नाभि में जाकर रुक गया। मेरा हाथ अपनी छाती की ओर बढ़ा। मैं अपनी बढ़ती हुई धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मेरी नजर अब भी ऊपर बढ़ रही थी। उसकी रसीले गुलाबी होठों को देखकर एकदम ऐसा लगा जैसे उसमें से सारा रस अपने होठों से चूस लूं। वो बला की खूबसूरत थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी, लेकिन उसकी नजर अभी भी नीचे थी। फिर अचानक उसने मुझे देखा, फिर अपनी नजर नीचे कर ली, लेकिन उस पल में उसकी नीली चमकती हुई आंखों ने मेरे दिल को छू लिया। ये मोहिनी, मेरी पत्नी। बहुत जोर से बिजली चमकी, लेकिन उस बूढ़े की बात मुझ पर बिजली जैसी गिर गई थी। मैंने उस बूढ़े को देखा। वो मोहिनी की ओर देख रहा था। फिर उसने धीरे से मेरी ओर देखा और फिर से अपने गंदे मुंह से हंसते हुए कहा, साहब को उनका कमरा दिखाओ। और फिर बोतल से शराब गिलास में भरने लगा। मेरी ओर देखते हुए बूढ़ा बोला, जाओ उसके पीछे। मोहिनी अंदर जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जो जिस्म मैंने कुछ देर पहले बस दूर से देखा था, वही जिस्म अब मैं कुछ कदम दूर से भी जी भर के देख रहा था। उसके गीले बदन पर भीगे हुए बाल आराम से लटक रहे थे। उनमें से अभी भी पानी टपक रहा था। एक एक कदम ऊपर चढ़ते वक्त उसकी चाल में एक अलग ही अदा थी। मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। बस अब मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस मोहिनी को मैं अपने जाल में खींचूंगा और अपने अंदर लगे आग को ठंडा करूंगा। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। मैं अंदर गया, बैग रखा। मैंने उसे देखा। उसकी नजर अभी भी नीचे ही थी। वो तुम्हारा पति है? मैंने पूछा। उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। लेकिन क्या ये सूखा हुआ कुआं तुम्हारी प्यास बुझा सकता है? मैंने थोड़ा पहेली